आपदा वाले हाय हाय, आपदा वाले हाय हाय, आपदा वाले हाय हाय, वाले हाय हाय। एक्शन कह रहा हम नहीं मानते किसी कोर्ट को, आपको 1/3 जमा करवाना पड़ेगा। सामने बत्ती चोरी हो रही है, पैसे रिश्वत खा रहे हैं, हमने खुद देखा है 20-20 हज़ार रुपया। $43,000 रुपया पिछले महीने मैंने कराया बाइक बेच के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपका मेज़बान हशाम भट्ट, जहाँ मसाइल वहाँ रायल विद हशाम भट्ट प्रोग्राम के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर लाहौर के मारूफ मशहूर इलाका किला गुजर सिंह, जहाँ पर अवाम सरापा एहतजाज है। अवाम की जानब से इस चीज़ पर एहतजाज किया जा रहा है कि जहाँ के इनके जो मुतलका डिवीज़न के SDO हैं या मीटर इंस्पेक्टर हैं या एक्सीएन हैं, उनकी जानब से रिलीफ मिलने की बजाय उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं। आखिर अवाम का ही क्यों वापडा के इदारे के साथ या लेस्को के साथ इख्तलाफ चलता है? क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं? यहाँ पर जो अवाम प्रोटेस्ट कर रही है, यहाँ पर जो अवाम अपनी दुख भरी दास्ताने लिए मौजूद है और जो उनका बताना है कि लेस्को की जानब उनके साथ फ़लाँ जुल्म हो गया, लेस्को की जानब से इतना बिल आ गया, आखिर क्या हकीकत है? आइए अवाम से ही बात करते हैं। क्या शिकायत है आपकी वापडा के साथ? ये हमारी जो मुतलका सब डिवीज़न है, ये डेविस रोड है, ठीक है। और सितंबर के महीने में उन्होंने घर के मीटर पे ना 1,80,000 रुपया डाल के ना भेज दिया। पता करवाया, मैं SDO के पास गया हूँ, कह रहा आपका मीटर टेम्पर है। मुझे पता था मेरा मीटर टेम्पर नहीं है। मैंने कहा कि मेरा मीटर टेम्पर नहीं है, आप चेक करवाएं। एप्लीकेशन लिख के दी, MND की टीम आई, उन्होंने मेरा मौके साइड पे आके मीटर चेक किया, मीटर ओके था। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और रिपोर्ट ये देखे मेरे पास है, रिपोर्ट सारी। मैं रिपोर्ट लेके मैं SDO साहब के पास गया हूँ। मैं कहा जी मेरा मीटर ओके हो गया, अब बिल वो मेरा वो निकाल दें। कह रहे नहीं जी हम आपको CRC में भेजेंगे। CRC में का वहाँ जाने का मकसद है कि वहाँ 1/3 जमा करवाना पड़ता है। मैं कोर्ट में चला गया और वाकई मोतसब में भी मैंने एप्लीकेशन दे दी। कोर्ट ने ऑर्डर किया जी कि वो 1/4 जमा करवा दें। मैं कोर्ट के ऑर्डर लेके एक्शन के पास आया हूँ। एक्शन कह रहा हम नहीं मानते किसी कोर्ट को, आपको 1/3 जमा करवाना पड़ेगा। एक्सीएन, SDO, मीटर इंस्पेक्टर, ये जितने लोग हैं वापडा के या लेस्को के एहलकार, क्या इनकी कोई आपकी ज़ाती दावत चल रही है? कुछ भी नहीं, मेरा क्या उनसे क्या मसला, हमारा वो गवर्नमेंट के ऑफिसर है, हमारा क्या मसला। हम जो बिल आते हैं हम रेगुलर पे करते हैं। तो ये मेरे साथ ज्यादती, वो मैं गया एक्शन के पास, उसने कहा हम नहीं मानते कोर्ट के ऑर्डर को, आपको 1/3 जमा करवाना। MNA कौन सा आपके इलाके का? मियाँ हमजा शबाज। तो हुकूमत भी नून लीग की है, तो क्या तवक्का है कि अपना इस नून लीग की हुकूमत में आपको कोई रिलीफ मिलेगा, कोई इंसाफ मिलेगा? कभी आप अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी एक्सीएन के पास जाते हैं, कभी SDO के पास जाते हैं, क्या आपका वक्त कीमती नहीं है? मैं 1.5 महीना मैं चक्कर लगा रहा था भाई SDO के पास, एक्शन के पास। अच्छा, गवर्नमेंट से हमें कोई ना कोई रिक्वेस्ट है। हमारी ये चीफ लेस्को जो लाहौर है ना, क्योंकि ये जो उनके अंडर है सारे, हमारी रिक्वेस्ट उनसे है कि ये देखें क्या हो रहा है, आवाम के साथ ज्यादती क्यों हो रही है। अगर कोई बंदा गिल्टी है उसको बिल डाले, वो तो चलो समझ आती है। अगर बंदा कुछ किया भी नहीं है तो नजायज बिल डाल रहे हैं, ये ज्यादती है। आपने बताया जी आप SDO के पास गए हैं, आपने कहा जी मेरा मीटर बिल्कुल ठीक है, ये है वो है, जो आपने अपने तफजात हैं उसको बताए। जी जी। क्या उसके बावजूद भी आपकी दाद रसी नहीं हो सकी? नहीं हुई। वो कह रहे अच्छा, मैंने जब रिपोर्ट आ गई तो उसका काम था ना कि रिपोर्ट आने के बाद मेरा
बिल जो मुझे डाला रिवर्स करते, मुझे आगे भेज दिया जी CRC में आपका केस भेज दिया, वहाँ 1/3 जमा करवाएं, फैसला होगा, जो रकम आप जमा होगी फिर आपको एडजस्ट होगी बिल की सूरत में दोबारा। फिर मेरी मजबूरी थी, मैंने करवाया, वो 65,000 रुपये का बिल बनाया एक्सीएन ने, मैंने परसों जमा करवा दिया। अच्छा, यहाँ पर जो आपका इलाका है, यहाँ पर टीमें भी आती होंगी जो बिजली चोरी पकड़ती हैं। आती हैं, बिल्कुल आती हैं। यहाँ पर क्या वाकई बिजली चोरी भी हो रही है कि नहीं? होती थी, जाहिर है होती थी, इस चीज़ में कोई ऐसा नहीं है कि होती थी, लेकिन अब वापडा ने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, अब काफ़ी हद तक ये कम हो गई है। क्या ऐसा तो नहीं समझते कि वो जो बिजली चोरी हो रही है या जो बिजली का बिल लेफ्ट राइट से पे नहीं हो रहा, उसका बर्डन भी अवाम पे है? हाँ, ऐसा है, अगर हो भी रही है तो जाहिर है वो दूसरे लोगों पे बोझ उसका बढ़ेगा, ऐसे ही है। ये जो साहिल है, इसने अपील की है चीफ ऑफिसर लेस्को से कि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है या जो मज़ीद यहाँ के अहले इलाके के साथ वापडा की जानब से, लेस्को की जानब से नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसके ऊपर भरपूर एक्शन लेते हुए इस इलाके की अवाम को रिलीफ दिया जाए। आप क्या कहते हो वापडा को? मैं यही कहता हूँ, सामने बत्ती चोरी हो रही है, पैसे रिश्वत खा रहे हैं, हमने खुद देखा है 20-20 हज़ार रुपया लेते हुए। तो हम जाते हैं वापडा वाले के पास बिल लेके, वो कहते हैं, ये वापडा वाले कहते हैं ये जो बिल आया है ना ये आपको पे करना पड़ेगा। जब सामने इस डिवीजन में बिजली चोरी के भी इंकशाफात हुए हैं। आप देखें, ये मेरा बिल है, आप घर जाके देख सकते हैं, 2 पंखे चल रहे हैं, 45,000 रुपया पिछला कराया, अब फिर 19,000 रुपया भेज दिया। ऐसे तो नहीं हो रहा जुल्म। आपको लगता है ऐसा कि जून जुलाई अगस्त जिन महीनों में भरपूर गर्मी होती है, जिस साइल के घर एसी भी नहीं होता, वो भी अपना बिल ठीक करवाने के लिए वापडा के दफ्तर के चक्कर लगा रहा होता है, और वहाँ पर जो आला अफसर बैठा होता है, जो रिस्पॉन्सिबल वहाँ का ऑफिसर होता है, वो एसी वाले कमरे में बैठने के बावजूद भी अवाम की आवाज़ नहीं सुनता। नहीं सुन रहा ना, ऐसे ही है, जाके देख लें, एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, अवाम जाती है, वो कहते हैं जो आ गया ना ये आपको पे करना पड़ेगा। अब कितनी देर बंदा पकड़ पर आके ये देख लें, आप कहेंगे ये 357 यूनिट डालें, 357 यूनिट डाल के 2 पखों का आप मान सकते 357 यूनिट चले होंगे। बिल कितना आपका? 19,000, 43,000 रुपया पिछले महीने मैंने कराया बाइक बेच के। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करता हूँ, 1,000-1,500 रुपये से ज्यादा। यानी बाइक भी आपने भेजी थी? हाँ जी, बिल पे करने के लिए। तो अब आप क्या बेचोगे ये आप ये अपने आप को बेचेंगे? ले जी, ये अपने आप को बेच रहे हैं। कितना दर्दनाक किस्म का इनका बयान है कि इन्होंने पिछले महीने का जो बिल है ना बाइक बेच कर अपना अदा किया, और इस बिल को अदा करने के लिए इन्होंने अपने आप को खुद नीलाम करने का फैसला कर लिया। क्या करेगी जी वापडा आपके साथ? सर वापडा को तो आप छोड़ दें, ये काम ऊपर से हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट गंदी है। गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा मंसूबा रखा है? पहले तो 200 यूनिट वाला, पहले मुझे आप बताएं 200 यूनिट किसका नहीं चलता? जिसने पंखा भी चलाना है उसका भी 200 यूनिट नहीं चल सकता, उसका ऊपर चलना है। 200 यूनिट वाले का बिल 3,000 है, 201 वाले का 8500 है, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं होया सर, नहीं, मेरी गाल सुन लो, 133 यूनिट मेरे चले हैं, बिल मेरे पास नहीं है, मैं आपको 7,800 रुपए बिल है, वो रिलीफ कोई भी नहीं मिल रहा। यानी कि आप दोनों का मकसद है कि रिलीफ नाम की चीज ही कोई नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं ये रिलीफ नहीं है, ये गवर्नमेंट की ड्रामेबाजी है। पूरी दुनिया के अंदर असूल है, जिस तरह बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके रेट कम होते हैं। यहाँ पे आप 200 से ऊपर जला रहे हैं, वो आपको 1 गुना से 2 गुना, 2 गुना से 4 गुना। असल तो ड्रामेबाजी ऊपर से शुरू हुई है। वापडा वालों ने तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है वही चला रहे हैं। ये सागदार बगारत करके गया था पहले, ये जब से काम शुरू हुआ उसने 300 यूनिट से किया था, इन्होंने 200 से कर दिया आगे। ये सिर्फ अवाम के साथ ड्रामेबाजी है। ये भाई जो भी अपना मौका बयान कर रहे थे वो सच्चे हैं। आप दफ्तर में चले जाएं, ये बाल लड़का है उसका भी इसी तरह उन्होंने बिल डाला है। ये मीटर लगे हुए हैं, अगर मीटर डिफॉल्टर है तो हमें वार्निंग दें कि यार ये डिफॉल्टर है। अगर उसके बाद हम सही नहीं कराते तो हमारी गलती है। आप खुद ही कह रहे हैं डिफॉल्टर है, अगली दफा लाख रुपए बिल डाल दिया, हमें कहाँ से पता चलेगा? वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हुए हैं, वो गरारी वाले मीटर नहीं है। अगर वो स्लो चल रहा है तब भी हमें बताएं, अगर वो खराब है फिर भी हमें बताएं। ये सब कुछ इनकी अपनी ड्रामेबाजी है, सिर्फ आवाम से इन्होंने लूटना है। इनकी याशी है 70 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जिन लोगों ने फिरना है, उनका फ्यूल कहाँ से आना है, उनकी तनख्वाहें कहाँ से आनी है?
कोई बंदा सरकारी देख ले, वो घर बैठा है, वो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके नीचे गाड़ियां, प्रोटोकॉल, उन्हें कोठियां मिली हुई हैं, उन्हें इंसानियत का पता नहीं है। जिस बंदे की 25,000 रुपये तनख्वाह है, वो कहाँ से खाना खा रहा है, उसका 10,000 किराया है, उसे 20,000 बिल आ जाता है, वो क्या फांसी दी अपने बच्चों को? यानी कि अवाम के पैसे पे हुक्मरान मजे ले रहे हैं। अवाम के पैसे भी ले रहे हैं और उनके बाप का पैसा है। वो जो गंजा किया बाहर, अब पिछली दफा जब उसे कहा था 10 करोड़ रुपए यार तू जमा करवा तो तुझे जमानत पे भेज देते हैं, उसने कहा जी मुझे मार दें मैं जमा नहीं कराऊंगा। हमारी ऐसा गंदा निजाम है, 50 रुपए के स्टाम्प पे वो बाहर चला गया। यहाँ पे वो मार रहा था, 5 साल फास्ट फूड खा खा के मानी वो मरा। ये लोग गलत करप्ट लोग हैं, इन्होंने जितना अवाम को बेवकूफ बनाना था वो बना लिया, अब अवाम नहीं बनती। देखिए जी, ये किला गुज्जर सिंह का इलाका है। यहाँ के जो एमएलए हैं वो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं। हमजा शहबाज और एमपीए मलक रियाज, उन्हीं के हल्के की अवाम की जानब से हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही है। यहाँ के अहले इलाका का ये भी बताना है, ये भी मानना है कि अवाम के पैसे से हुक्मरान याशियाँ कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? 1,06,000 रुपये बिल भेजा है 2 महीने का, उनके पास गए हैं किस्त करवाने के लिए। किस्त का उन्होंने जिस बंदे का पास भेजा है, 3 दिन हो गए मैं चक्कर लगा रहा था, कल जाके उसने 3 दिन के बाद मेरी किस्त की है 62,000 रुपया। मैं घर आया हूँ, कल मैंने अपनी बाइक बेच के तो वो बिल अदा किया है। उसके बाद अब जो अगला बिल लग के आना है मुझे, जो पिछला 40,000 बाकी है और अगला पता नहीं कितना आ जाना। और ये जो रिलीफ कह रहे थे ना 200 यूनिट वाला था, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। 133 यूनिट चले हैं मेरे दूसरे भाई के, उन्होंने 7,800 रुपये बिल भेज दिया। यानी कि वो 200 वाला रिलीफ शेख था खत्म करता है उन्होंने। सर ये भी ड्रामेबाजी है ना कि जिसका एक दफा 201 क्रॉस हो गया उसे 6 महीने सजा मिलेगी। ये कहाँ पे कानून है पूरी दुनिया में? बताएं, अगर उसने गलती से 204 चला लिए हैं 6 माह, उस हिसाब से ये भाई क्यों कलप रहे हैं कि 133 यूनिट का 7,000 बिल आया? अवाम ये भी कह रही है कि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये भी रूल है कि जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल की जाएगी उतना ज्यादा डिस्काउंट जो है ना वो दिया जाता है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है वो अजीबो गरीब किस्म का रूल बनाया है। ये बताना है साइलिन का कि फलां यूनिट इस्तेमाल करोगे तो इतना रेट है, उससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो इतना रेट है, अगर उससे मजीद ऊपर चला जाएगा तो इतना रेट है। आखिर हम करें तो करें क्या? 2 लोग ऐसे भी हमें मिले हैं जहाँ पर जिन्होंने ये बताया कि हमने बाइकें अपनी सेल कर दी हैं बिल अदा करने की खातर। ये क्या हो रहा है आपके साथ वापडा? सर बात यह है कि वापडा वालों के पास ऐसा कौन से हालात अल्लाह पाक ने इनकी आंखों में फिट की हैं, ठीक है, आके सिर्फ मीटर को देखते हैं और देख के कहते हैं कि भाईजान आपका मीटर स्लो चल रहा है। ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई है? ये देख के फैसला कर देते हैं कि जी आपका मीटर स्लो है और उसके ऊपर जुर्माना डाल देते हैं 1.5 लाख 2 लाख। अब किसी बंदे का मीटर का डिस्प्ले चला गया, वो उसने किया है। अब इसमें हमने जो सुना है कि इसके अंदर पीछे से एक सेल लगा के भेजते हैं, वो सेल खत्म होते हैं, डिस्प्ले चला जाता है। अब उसके ऊपर लोगों के, अब मेरा अपना जाती बिल 2500 3,000 था, मेरे मीटर का डिस्प्ले गया, इन्होंने मुझे 18,000 रुपया बिल भेजा। मैं उसके लिए इनके बाद दफ्तर गया हूँ, उन्होंने कहा ये आपको जमा करवाना पड़ेगा। मैंने वो जमा करवा दिया। उसके बाद बीबी मरियम नवाज साहब ने ये भेज दिया जी कि आपको रिलीफ मिला है और उसमें मुझे 5,000 रुपया छोड़ा। मैं कहा मैंने तो बिल जमा करवा दिया। उन्होंने कहा जी अगले महीने आपको इसका रिलीफ मिल जाएगा। अगला महीना आया तो मुझे 50,000 रुपया मजीद जुर्माना डाल दिया। वो क्यों भाई? मैं चोर हूँ? मैंने क्या ऐसा काम किया है? आपने पूछा नहीं उनसे जाके कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है? ये उनसे पूछ के थक गए। उन्होंने कहा ये सबके दफ्तर जाएं, वहां जाकर आप अपना केस करें। मैंने ये जाके उधर केस किया, उन्होंने मेरे केस की सुनवाई की और उन्होंने कहा आपका मीटर भी ठीक करेंगे और आपको बिल भी नहीं डालेंगे। मैं वापिस आता हूँ, साथ ही वापडा का मुलाजम मेरी दुकान पे मेरे घर पहुंच जाता है मेरा मीटर उतारने के लिए। मैंने उसको ये बात की, मैं कहा तूने मीटर को हाथ लगाया तो मेरे तेरे हाथ तोड़ देने हैं, ये मेरी मलकियत है, तू किस हिसाब से लेके जा सकता है? हाँ तुझे हक है, मेरा कनेक्शन काट, मीटर को हाथ ना लगाई मेरे। हाँ उसके बावजूद बदमाशी जी मैं कल आया वहां हूं, मैं पूरी टीम ना लावांगा। ये धमकी दे के गया आपको वापडा वाले? एक नहीं, वो तो ऐसा बदतमीज आदमी था। कौन सा एसडीओ था? वो बदल गए, यहाँ पर इरफान नाम था, लड़का सही था वो। लक्ष्मी चौक में जो भी गया ना इसके, वो तो सीधे सीधे बदमाशी
मेरा भाई उसके पास गया, उसने कहा भैया आपने हमें ये यूनिट बना के भेजी है। तो उसने क्या किया, वो आया, हमारे घर में चार मीटर लगे हुए हैं, 1 मीटर पे बिल जमा नहीं हुआ था 2 माह का, चारों मीटर काट गया, चारों के कनेक्शन काट गया। वो फिर अगले दिन वो अपने ही जो लीगल कनेक्शन सही करवाने में वो हमें 4 दिन लगे हैं। 4 दिन बच्चे मेरे गर्मी में बगैर पंखे के बगैर लाइट के हम 4 दिन रहे। और एक नया असूल बना दिया उन्होंने, जिसका ये तार काट गए हैं वो किसी अपने हमसाये से तार भी नहीं ले सकता, वो पर्चा कर देंगे। ये क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया? नोटिफिकेशन ही सर, वो खुद ही कहते हैं। क्या बदमाशी है उनकी ये? फुल बदमाशी, ये ऐसी बदमाशी है कि पुलिस साथ होती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। वापडा वाले नौकरी कर रहे हैं कि बदमाशी कर रहे हैं? बदमाशी कर रहे हैं भाई। अब मैंने आपको बताया, इरफान था वो हफ्ता पहले बदल गया है। वो तो ऐसा, उससे मेरे भाई ने जाकर, मेरा भाई हाफिज कुरान है, उसने जाकर उससे कहा है कि भाई ये इस तरह आपके ज्यादती कर रहे हैं, ये ना करें। तो उसका कहता है मैंने तो उसे बिठाया है दफ्तर में, पीछे अपनी टीम भेज के तो पीछे से तारें कटवा दी हैं। नादरीन, ये जो सारे मामलात हैं, ये जो अवाम है किस तरह अपने दुख दर्द बयान कर रही है, और इनकी जानब से यही एक ही रट्टा लगाया जा रहा है, और यहाँ तक के नारे भी लगा दिए गए हैं कि वापडा वाले, बाकी आपने देखे ही हैं कि वो क्या नारा लगा रहे हैं। और इन्होंने पुरजोर अपील की है हुक्मरानों को कि इनको जो मसाइल दरपेश हैं लेस्को की जानब से, वापडा की जानब से, और वापडा के जो अफसरान हैं वो इनका ये भी बताना कि नौकरी की बजाय इनके साथ बदमाशी कर रहे हैं। इन्होंने आला हकाम से, अरबाब इख्तियार से, इक़्तिदार आला से दाद रसी की अपील की है। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।